नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी कहानी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में छिपे हैं वो भयानक रहस्य और खौफनाक घटनाएं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। अगर आप भी रात की चुप्पी में सिहरन और रोमांच की तलाश में हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हिम्मत है तो आइए इस भयानक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी का मर्म भावनाओं की गहराई और आत्मा की शांति में छुपा है। यह कथा एक छोटे से गांव सूरजपुर की है, जहां एक पुरानी हवेली के रहस्यों ने हर किसी के दिल में डर और जिज्ञासा पैदा कर दी थी। राहुल और स्नेहा की यह यात्रा न केवल आत्मा की शांति की खोज है, बल्कि उनकी खुद की भावनात्मक यात्रा भी। सूरजपुर की सुबह। सूरजपुर एक शांत और हरे भरे गांव था, जहां जीवन अपनी सरलता में रमाया हुआ था। गांव के बाहरी किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो समय की मार से जर्जर हो चुकी थी। हवेली की कहानियां गांव में चर्चित थी, खासकर एक चुड़ैल के बारे में जो रात के अंधेरे में हवेली से बाहर आती थी। राहुल और स्नेहा, जिनके माता पिता का हाल ही में निधन हुआ था, अपने दादा दादी के पास आए थे। दादा दादी की उम्र और स्वास्थ्य ने उन्हें हवेली के पास जाने से हमेशा मना किया था, लेकिन राहुल और स्नेहा की जिज्ञासा और साहस ने उन्हें हवेली की ओर खींच लिया। स्नेहा की आंखों में एक अनकही जिज्ञासा और डर था। हवेली का दृश्य उसे भयभीत कर रहा था, लेकिन राहुल की हिम्मत और उत्साह ने उसे साहस दिया। हम केवल देखेंगे, राहुल ने कहा, हमेशा के लिए नहीं रुक सकते। हवेली की ओर। रात का समय आ गया और हवेली की खामोशी और भी भयानक लगने लगी। हवेली का दरवाजा खींचते हुए स्नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। राहुल ने धैर्यपूर्वक दरवाजा खोला और दोनों अंधेरे में प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही स्नेहा को एक अजीब सी ठंडक और एक अज्ञात भावना का एहसास हुआ। हवेली के दीवारें खामोश थी और हर कोना मानो अपनी कहानियां सुनाना चाहता था। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर गए और एक पुराने चित्र की ओर बढ़े, जो दीवार पर लटका हुआ था। चित्र में एक महिला का चेहरा था, जिसका रूप बेहद खौफनाक था। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, यह तस्वीर बहुत डरावनी है। राहुल ने उसे सांत्वना दी, हम यहाँ केवल देख रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। एक खौफनाक खुलासा। राहुल और स्नेहा ने हवेली के अंदर एक पुरानी किताब खोजी, जिसकी हर पंक्ति पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। किताब को खोला तो उसमें एक पुरानी कहानी लिखी हुई थी। कहानी में बताया गया था कि हवेली में एक महिला की आत्मा बसी हुई है, जो अपनी मृत्यु के बाद भी अपने प्रेमी की खोज में भटक रही है। कहानी पढ़ते हुए स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह जानना चाहती थी कि उस महिला की कहानी क्या है। यह बहुत दुखद है, स्नेहा ने कहा, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? राहुल ने सिर झुका लिया, हमें कोशिश करनी चाहिए। शायद हम उसकी आत्मा को शांति दे सकते हैं। आत्मा की उपस्थिति। जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक हवेली के एक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और राहुल और स्नेहा अंदर फंस गए। कमरे में एक घना अंधेरा था और तभी एक धुंधला साया उनके सामने उभर आया। स्नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया ने धीमी और दुख भरी आवाज में कहा, मैंने अपने प्रेमी को खो दिया और अब मैं यहाँ कैद हूँ। मुझे शांति चाहिए। राहुल और स्नेहा ने आत्मा की कहानी सुनी और उसे समझा। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा को शांति दिलाने का यही सही समय है।
आत्मा की मुक्ति। राहुल और स्नेहा ने हवेली में पुरानी किताब की मदद से एक विधि अपनाई। उन्होंने कमरे को साफ किया और आत्मा के लिए एक पूजा का आयोजन किया। पूजा की तैयारी करते हुए स्नेहा की आंखों में आंसू थे और राहुल ने उसे सांत्वना दी। पूजा के दौरान हवेली का वातावरण धीरे धीरे हल्का हुआ। आत्मा ने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब होने लगी। राहुल और स्नेहा ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि आत्मा को अब शांति मिल गई है। एक नई शुरुआत। अगली सुबह राहुल और स्नेहा ने हवेली को साफ किया और दादा दादी को सब कुछ बताया। दादा दादी ने उन्हें समझाया कि आत्मा की शांति के लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। वे सब मिलकर हवेली की पुरानी कहानियों को सबके सामने लाने का निर्णय लिया ताकि लोग आत्मा की सच्चाई जान सकें और उसके प्रति सम्मान प्रकट कर सकें। राहुल और स्नेहा ने अनुभव किया कि हर आत्मा की अपनी कहानी होती है और उसे समझना और सम्मान देना आवश्यक होता है। उन्होंने हवेली की पुरानी कहानियों को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगली बार फिर एक नई डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक ध्यान रखें, रात की खामोशी हमेशा एक नया रहस्य छुपाए रहती है। धन्यवाद।